हमारा भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जो 1998 से रेलवे माल गोदाम में काम कर रहे मजदूरों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रही थी। उस जो हमारा 9 तारीख को पिछला ऐतिहासिक भारत सरकार में कैबिनेट का बैठक ट्राई पार्टी की बैठक हुई थी। उस बैठक में माल गोदाम के मजदूरों को विभिन्न सुविधाएं, जिसमें इनको पीस रेट के माध्यम से वेतनमान प्राप्त हो, जो बिचौलिया खाने काम करते इनके सीधे खाते तक पहुँचे, इनको मेडिकल की सुविधा प्राप्त हो, इनको रेलवे पास की सुविधा प्राप्त हो, इनको सामाजिक सुरक्षा का सभी लाभ हो, इनको पेंशन की सुविधा प्राप्त हो। ऐसे तमाम जो सरकार ने मुझे 9 अक्टूबर को तीसरी हमारी ट्राई पार्टी की जो बैठक उसमें इम्प्लीमेंट करने का काम किया। उससे पहले हम सभी लोग रेलवे माल गोदाम के मजदूरों को भारत सरकार द्वारा कोई पहचान नहीं था। इस श्रम पोर्टल में हमारी संगठन ने दूसरी ट्राई पार्टी की बैठक जब की थी तो इस श्रम पोर्टल में रेलवे माल गोदाम श्रमिकों के लिए एक विशेष पोर्ट का व्यवस्था किया गया, इनका ऑक्यूपेशन को जोड़ा गया और उसके तहत पूरे भारत में रेलवे माल गोदाम के मजदूरों को रजिस्ट्रेशन किया गया। और हमारे संगठन का जो QR कार्ड है, जिसको 2017 में इस देश का रेल राज्य मंत्री राजेंद्र गोहन जी ने असम की धरती पर मजदूरों को समर्पित किए थे, उन दोनों के साथ मिल करके हम लोग डाटाबेस कंप्लीट करने का काम किए हैं। हम प्रत्येक माल गोदाम पर जहां हमारा जो मालवाहक है, क्योंकि मालवाहक ही रेलवे का एक तरह से आप कह सकते हैं नियोक्ता है, जो माल भाड़े दे करके रेलवे को लगभग पूरी आमदनी में से लगभग 67% देने का काम करता है। उसको शाम के समय कोई लेबर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, उनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो इस बैठक में उस विषय पर फोकस किया गया है। हम जिस समय BK त्रिपाठी जी चेयरमैन थे रेलवे बोर्ड के, उस समय लगभग 14,000 करोड़ रुपया उन्होंने हमने ही मांग किया था, लगातार उनसे मिल करके लगभग 14 से 15,000 करोड़ रुपया सभी भारत के सभी GM जो हमारा 17 GM है सबको भेजने का काम किया, इस सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने। सरकार चाहती है, रेलवे चाहती है कि हर माल गोदाम पर शिफ्ट वाइज काम हो, 24 घंटा रेक चले, वहाँ पर काम हो। उसमें हमारा मजदूर हम सभी लोग सरकार के साथ हैं। उसमें हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर कमी थी उस विषय को मैंने रखा है और उसमें जगह बन भी गया है, कहीं टेंडर हो रहा है, ये सब काम भी है। मालवाहक को हम किसी भी प्रकार से उनको डैमेज नहीं लगने देंगे, जो हमेशा लगता है। वेटिंग चार्ज लगता है, वहाँ जो लेबर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होने के कारण जो कहीं कहीं तो असमाजा रहता है, जो मजदूरों को भी प्रताड़ित करता है और मालवाहकों को भी प्रताड़ित करता है, ये समस्या से पूरी तरह समाधान निकलेगा। आज इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंतर्गत जितना माल गोदाम आता है उसको तीनों शिफ्ट में काम करने के लिए 4200 गैंग, जहाँ पे 42 मालगाड़ी लगता है, 42 गैंग के हिसाब से हम सभी माल गोदाम पर उसका डाटाबेस तैयार कर रहे हैं। डाटाबेस तैयार करने के माध्यम से हम यहाँ के सेंट्रल के डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर, यहाँ के DRM के पास, GM के पास सारा कॉपी जाएगा और कॉपी जा कर के सरकार जो हमको दिया है उन मजदूरों को हाथों तक पहुँचाने का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में मजदूर के लिए क्या कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ मजदूर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मजदूरों को ये प्राप्त हुआ है। सर, ये ठेका प्रथा चल रहा है, इसके बारे में क्या विचार रखते हैं? ठेका प्रथा जहाँ पर सालों भर काम करने की व्यवस्था हो, जिसके बिना काम नहीं हो सकता हो, ठेका पर वहाँ से काम नहीं चलेगा। वहाँ पर रेगुलर बेसिस पर काम करना हो। यही ठेका प्रथा समाप्त कर करके और इसके लिए बोर्ड का गठन किया जा रहा है, जिसमें मजदूरों के साथ अन्याय जो हो रहा है वो अन्याय ना हो, उसको पीस रेट के हिसाब से उसके खाते में सीधे पैसा पहुँचे। लेबर मैनेजमेंट सिस्टम बहाल हो, जैसे कि FCI में है, जिस तरह कोयला खदान में है, जिस तरह पार्सल पोर्टर में व्यवस्था है, वही व्यवस्था माल गोदाम में भी लागू हो रहा है। अभी आपने देखा होगा विगत 2-3 दिन पहले भारतीय रेल में बदलाव करने के लिए विधेयक जो है लोकसभा में प्रस्तुत हुआ है और दोनों सदन से वो पास भी हो गया है। सरकार भी चाह रही है कि जहाँ जहाँ लूप होल से जहाँ जहाँ कमी है भारतीय रेल में, उसको हम ठीक करके काम करें। लेबर मैनेजमेंट सिस्टम बहाल होगा, मजदूरों को अस्थायी तौर पर काम मिलेगा, उनको एक जिम्मेवारी मिलेगी, उसमें सरकार का दखल होगा, तो पूरी तरह से आज जो 70% 65% की आमदनी भारतीय रेल को इस व्यवस्था में आ रही है, वो कहीं न कहीं 20 से 25% और बढ़ने का काम होगा। अभी 5 साल में रिकॉर्ड में दिखा गया है कि कभी 10 कंसाइनर थे, इस व्यवस्था को नहीं मिलने के कारण वो रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ मूव कर गए, रेल से माल मंगाना बंद कर दिया है ना, कि रेल का कमी हो रहा है। इन सभी समस्याओं को समाधान के लिए हम 2021 से लेकर के 24 तक सरकार को हर एक बिंदु से अवगत हमने कराया, चाहे बोर्ड के चेयरमैन हो,
देश के सभी महाप्रबंधक को, सभी देश के मंडल प्रबंधक को, रेल मंत्री महोदय, प्रधानमंत्री के समेत ज्ञापन भेजा। हमने देश के सभी मंत्री को अपने सभा में बुला के अवगत कराया, तब जाकर के नतीजा हमारे सामने उपस्थित हुआ। और आप कह सकते हैं कि अब रेलवे माल गोदाम के अस्थायी तौर पर उसकी सभी समस्या का समाधान बनेगा और उनके जीवन में एक नया सवेरा भी उदय होने का काम है। मैं भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का राष्ट्रीय प्रभारी हूँ। मेरा नाम मनोरंजन कुमार है और मैं विशेष करके भारत सरकार में रेलवे माल गोदाम के मजदूरों की समस्याओं को निदान नीति निर्माण के लिए मैं इसमें विशेष रूप से काम करता हूँ। और लगातार हमारे देश के लगभग 30 से 35 ऐसे सांसद हैं जो हमेशा इस मजदूर की आवाज़ को सदन तक उठाते रहने का उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। अभिभावक समान इस संगठन के संरक्षक श्री जगदम्बिका पाल, जो इस देश के यशस्वी सांसद हैं, वक्फ कमिटमेंट बिल का जेपीसी का वो अध्यक्ष भी हैं, अभी वो पीठासीन भी हैं लोकसभा में, है ना। उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है मजदूरों के लिए।